जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कैलेंडर रीजनिंग का जो चैप्टर है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इसका 2 सवाल लाए हैं। इसके पहले 2 वीडियो बेसिक बना चुके हैं, यदि नहीं देखे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स वाले मनोज सर में जाइए और आपको इसका 2 वीडियो जो है आपको समझने के लिए दिया गया है। आपका ये तीसरा टाइप है जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हम दोस्तों क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दिन सप्ताहावधि वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा। अंतिम दिन नहीं होगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि अंतिम दिन किसी भी शताब्दी का कौन कौन सा दिन होता है। यदि याद रहेगा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कह रहा है नहीं होगा। क्या कह रहा है? अंतिम दिन नहीं होगा। तो अंतिम दिन होता सबसे पहले कौन है? शताब्दी का यदि याद रहेगा अंतिम दिन होता कौन है तो अपने चुन लीजिए, इसको छांट लीजिएगा। अब पीछे के वीडियो में हमने इसका बता दिया है कि शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, शताब्दी वर्ष का कह रहा है कि अंतिम दिन नहीं होगा। अंतिम दिन होता है दोस्तों रविवार, सोमवार और होता है बुधवार। ये जो है किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन जो होगा, कौन कौन दिन होगा? रविवार होगा, सोमवार होगा और कौन होगा? बुधवार होगा। अब देखिए इसके ऑप्शन से हमको पता चल जाएगा कि ये तीनों छोड़ के जो ओड वाला दिन दिया होगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। कहा निम्नलिखित में से कौन सा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा। तो अंतिम दिन होता कौन कौन है? रविवार होता है, सोमवार होता है और बुधवार होता है। अब देखिए रविवार दिया है, सोमवार दिया है, बुधवार दिया है, तो अंतिम दिन जो होगा आपका शताब्दी वर्ष का शनिवार नहीं होगा। अब आगे देखिए इसमें दिया है क्या? कह रहा है निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। क्या कर रहा है? प्रथम दिन हो सकता है। अब देखिए अंतिम दिन कौन कौन था दोस्तों? अंतिम दिन यदि याद रहेगा तो प्रथम दिन तो अपने आप चुना जाएगा। रविवार अंतिम दिन होता है, सोमवार होता है और बुधवार होता है। 3 ही वो दिन है जो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन है। अब ये तीनों को छोड़ देंगे, बाकी जो रहेगा वो प्रथम दिन आएगा। अब देखिए क्या 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 कह रहा है? सोमवार, मंगल, बृहस्पति, शनि, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। देखिए मंगल आएगा, बृहस्पति आएगा, शनि आएगा और इसमें जो कह रहा है सोमवार भी दिया है। इसका तो ये अनुसार होना चाहिए सभी। हाँ, इसके अनुकूल आ जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया। अब देखिए एक चीज और याद रखिएगा, ये तो हो गया आपका, ये दोनों को याद रखिएगा ताकि बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए इसमें क्या होगा। अब एक चीज याद रखिए कि जब साधारण वर्ष रहेगा, कौन वर्ष? साधारण वर्ष बता चुके हैं। साधारण वर्ष का प्रथम दिन, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। अंतिम दिन समान होता है। अब जैसे मान के चलिए कोई भी वर्ष, जैसे मान के जनवरी, इस तरह से ले लीजिए जनवरी 2026 का प्रथम दिन यदि दे दिया जाए, प्रथम दिन यदि दे दिया जाए कि मंगलवार है, इस तरह से रहे मंगलवार, तो ये जो लास्ट वाला जो होगा दिसंबर, यानी दिसंबर 31 दिसंबर का जो रहेगा दिन, अंतिम दिन 31 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर को इसका अंतिम दिन होगा 2026 का। तो जो होगा प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होगा, यानी मंगलवार है तो मंगलवार ही होगा साधारण वर्ष में। अब देखिए अधिवर्ष, जिसको हम लोग कहते हैं लीप ईयर। कौन? अधिवर्ष को क्या कहते हैं?
लीप ईयर। लीप ईयर में प्रथम दिन क्या होगा, प्रथम दिन से अंतिम दिन में एक दिन का वृद्धि हो जाता है। एक दिन ज्यादा होगा, एक दिन ज्यादा होगा। अब जैसे मान के चलिए कि 1 जनवरी 2028 को 2028 लीप ईयर हो जाएगा। लीप ईयर निकालने के लिए बता चुके हैं, वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। 2028 ये जो हो जाएगा लीप ईयर को, यदि प्रथम दिन यदि सोमवार है, कौन दिन है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2028 को कौन सा दिन होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, यानी सोमवार में एक दिन जोड़ दीजिएगा तो मंगलवार निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार निकल के आ जाएगा। इसलिए इस पर हम सवाल लाएंगे। बेसिक वीडियो है, सबसे पहले इस सबको याद कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। जहां अगर कहीं मिस हुआ होगा कहीं बनाने में तो उसमें कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि दूसरा वीडियो हम लाएंगे तो सुधार करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।